Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says the AC circuit shown in the figure, find the frequency omega naught of the AC voltage sources so that the current through the sources will be in the same phase as that of the voltage of the source. करंट और वोल्टेज का क्या रहे आपका यहाँ पर सेम रहे, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बतानी, क्या बतानी, फ्रीक्वेंसी बतानी। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट है। कैसा आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट लिख सकते हैं, पैरेलल आरएलसी सर्किट। हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है, हमें ओमेगा की वैल्यू बतानी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है, जिससे कि आपका देखिए जो करंट हो और आपका क्या हो, वोल्टेज हो, करंट और वोल्टेज सेम फोर्स में रहे, क्या रहे आपके सेम फेज में रहे, ठीक है। हमें क्या बताना है, जिससे आपका करंट और वोल्टेज क्या रहे सेम फेज में। देखिए करंट आपके वोल्टेज के सेम फेज में कब रह सकती है, जब जो हम बता सकते हैं, जब इसमें जो आपका इंपीडेंस वाला पार्ट होगा वो कितना आएगा, आपका जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे देखिए पैरेलल सर्किट को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए दो ब्रांच है, ऊपर वाली ब्रांच में आर और एल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका नेट इंपीडेंस अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए आर को मैं आर लिखता हूँ, इंडक्टर के अक्रॉस जो होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, जे ओमेगा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जे ओमेगा एल से, ठीक है। ये आपका इंडक्टर के अक्रॉस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। नीचे वाली ब्रांच में देखिए क्या है, सिर्फ कैपेसिटेंस है, इसके अक्रॉस हम कैसे लिखते थे, एक्सी से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन हम इसको इमेजिनरी पार्ट में वन डिवाइड बाई जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए अपर ब्रांच और लोअर ब्रांच ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है। मैं यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज कर रहा हूँ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन एसी सीरीज, ठीक है। एसी में देखिए हम कैसे लगाते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से अगर मैं इसका नेट जेड निकालना चाहूँ, ठीक है, जैसे दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट होते थे उन्हें कैसे कैलकुलेट करते थे, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू से, ठीक है। सिमिलरली अपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ये है, लोअर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस है, तो बस इनको ऐड कर लीजिए, वन डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, ये यहाँ से इतना आ गया, प्लस आपका देखिए वन डिवाइडेड बाई जे ओमेगा से आएगा, तो वन तो यहाँ रहेगा, जे ओमेगा से आपका ऊपर आ गया। तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। नीचे देखिए ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, ठीक है, जे सिर्फ यहाँ पर आपका, वहां पर आयोटा से रिप्रेजेंट करते थे ना हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो बस एक ये आयोटा ही है यहाँ पर, ठीक है, इसको लेकर हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर प्लस जे ओमेगा यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये वन प्लस देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जे ओमेगा सी आर वाली टर्म, यहाँ से जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जे इंटू जे कितना होगा, जे का स्क्वायर, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, तो इसको माइनस वन लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी, ये वाली टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी, ऑलराइट। तो ये टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये आपने यहाँ पर से क्या कर लिया, जेड फाइंड आउट कर लिया, इसका देखिए वन ओवर जेड था, इसको इनवर्स कर लो, तो आर प्लस आपका जे ओमेगा एल, ये टर्म यहाँ से इतनी आ गई, डिवाइडेड बाय नीचे देखिए कितना, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, रियल टर्म को अलग लिखना है, ये पूरी टर्म रियल है, जहां पर ये आ जाएगा वो क्या हो जाएगी, आपकी कॉम्प्लेक्स टर्म हो जाएगी, ये टर्म यहाँ से आ गई। अब बच्चों देखिए ये आपका नेट जेड नहीं, क्योंकि देखिए नीचे आपका क्या आ रहा है, इमेजिनरी टर्म आ रही है। इस देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैस किस फॉर्म में लिखते हैं, ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ए प्लस आई बी की फॉर्म में होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका पूरा रियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जे वाली टर्म आ रही है, इस टर्म को मुझे हटाना है, इस टर्म को कैसे हटाऊंगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। रैशनलाइज क्या होता है, ऊपर आपका आर प्लस जे ओमेगा एल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, डिवाइड में कितना हो जाएगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, ये रियल पार्ट है, प्लस कितना है, जे ओमेगा सी आर, ठीक है। इंटू देखिए अब रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी, इस टर्म को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर आपका माइनस जे ओमेगा सी आर आ जाएगा, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर को रियल बनाना चाह रहा हूँ, बस इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर लिया, तो जो टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई किया वही टर्म आपकी नीचे भी आ जाएगी, ऑलराइट। तो इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे होगी। अब क्या कर लीजिए, देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई। मैं ये चीज कर किस ले रहा हूँ, क्योंकि मुझसे बोला गया कि करंट और वोल्टेज का सेम फेज होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो इसका नेट जो आपका नेट जेड आएगा, वो उसमें सिर्फ आपका रियल पार्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रियल पार्ट। जो आपका इमेजनरी पार्ट है वो आपके इतना आना चाहिए, जीरो के इक्वल, ठीक है, इमेजनरी पार्ट आपका जीरो के इक्वल आ गया। तो इस जेड को देखिए मैं पूरा सॉल्व करूंगा, तो एक मुझे रियल पार्ट मिलेगा, ए वाला पार्ट आपका रियल होगा, आई के साथ जो पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा, आपका इमेजनरी पार्ट होगा। वो इमेजनरी पार्ट अगर आपका जीरो के इक्वल होगा तो मैं बता सकता हूँ कि इमेजनरी पार्ट के अक्रॉस जो आपकी इंडक्टेंस होगी, ठीक है, जिसको हम इफेक्टिव इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है, इस सर्किट का, वो कितना आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। उसको जीरो के इक्वल आने से मैं बता सकता हूँ कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम वहां पर से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वहां से हमें कंडीशन मिल जाएगी। देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए, अब यहाँ से इन टर्म को देखिए आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले आर से करिए, तो आर माइनस ओमेगा, पहले तो आपका आर हो जाएगा और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर एल सी, ये टर्म इतना आ गया, और फिर पीछे भी आर से मल्टीप्लाई होगा तो जे ओमेगा सी आर का स्क्वायर, ये टर्म ऐसे हो जाएगी। अब जे ओमेगा एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जे ओमेगा एल हो जाएगा, और माइनस देखिए कितना होगा, जे ओमेगा क्यूब एल का स्क्वायर और सी, ये हो जाएगा, और माइनस देखिए पीछे कितना होगा, जे
और माइनस जे को मल्टीप्लाई करेंगे। जे इंटू जे कितना होता है आपका जे स्क्वायर की वैल्यू -1, एक माइनस पहले से, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, अब ओमेगा स्क्वायर एल सी आर ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखिए आपका क्या रहेगा। डिनोमिनेटर में देखिए ये आपका रियल पार्ट है, प्लस ये ऐसा टर्म है देखिए ए प्लस आई बी, ये रियल पार्ट है, इसको ए बोल दीजिए, आई बी, आई आपका यहाँ पर जे है और बी वाली टर्म ये है, ए प्लस आई बी, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपका ए माइनस आई बी। और ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अगर हम करते हैं, देखिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो ये किसके इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये रिजल्ट मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये मेरा ए है और ये जो जे का आपका कोफिशिएंट है बी है। तो ए का स्क्वायर करूंगा तो 1 - ओमेगा स्क्वायर एल सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा सी आर, उसका भी स्क्वायर कर लीजिए, तो ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए कुछ टर्म यहाँ पर से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए ओमेगा स्क्वायर आर एल सी से ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है। अब देखिए डिनोमिनेटर आपको क्या मिल गया, पूरा रियल मिल गया, तो अब आपकी जेड को आप लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर आपका आर रियल टर्म है, इसको इधर लेके आ गए, ठीक है। इस टर्म में देखिए अब आगे की जो टर्म है यहाँ पर, इसमें देखिए आपका जे आ रहा है, इसका मतलब आपकी इमेजिनरी टर्म है, इसमें भी जे आ रहा है, ये भी इमेजिनरी टर्म है, इसमें भी जे आ रहा है, ये भी इमेजिनरी टर्म है। इन सब टर्म में देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। जे ओमेगा देखिए यहाँ पर आपका देखिए जे ओमेगा आपका सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है। जे ओमेगा इसमें भी है, जे ओमेगा, तो जे ओमेगा को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। तो प्लस आपका देखिए जे ओमेगा को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए क्या बचेगा आपका, इससे देखिए इसमें आपका एल बचेगा, तो एल को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। फिर आपका माइनस सी आर स्क्वायर बच गया, माइनस सी आर स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक है। इसमें अगर मैं जी ओमेगा को कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका माइनस का साइन तो आएगा ही, ठीक है, माइनस का साइन, जी ओमेगा को कॉमन ले लूंगा तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी हो जाएगा, कितना ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और सी, ये टर्म यहाँ पर से इतनी आ गई, ठीक है। डिवाइडेड बाई आपका ये टर्म आपकी जो है 1 - ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर, प्लस आपका ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये टर्म आपका आ गया है। दिस इज अ नेट इम्पीडेंस, ये क्या गया आपका नेट इम्पीडेंस, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये टर्म आपकी इस फॉर्म में आ गई, किसमें, सी प्लस आई डी वाली फॉर्म में। तो सी वाला पार्ट है ये तो आपका रियल पार्ट है, यानी कि आर डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म है, ये तो आपका क्या है, दिस इज है, इसको आप बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो आप ये क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है, जे वाला इमेजनरी पार्ट है, ये क्या आपका, इसको हम बोलते हैं आपका इफेक्टिव इंपीडेंस बोल देते हैं, या फिर इंडक्टेंस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इंडक्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। ये टर्म में देखिए अगर हमें करंट और वोल्टेज का सेम फेज चाहिए, तो ये टर्म आपकी जो इमेजिनरी टर्म है ये जीरो होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी डी टर्म है, ये आई कैप का जो जे कैप का कोफिशिएंट है, ये पूरी टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए, जीरो के इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि करंट और वोल्टेज करेगी हमारी सेम फेज में रहेगी। ऑलराइट, तो इस टर्म को देखिए आप क्या कर लीजिए, जीरो के इक्वल पुट कर लीजिए, तो देखिए जे कैप का कोफिशिएंट कितना है आपका ओमेगा, और ये टर्म पूरी आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी ओमेगा एल, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा सी आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर से देखिए हम क्या बता सकते हैं, इस टर्म को आप क्या कर लीजिए यहाँ से पूरा जीरो के कर लेंगे, तो जो आपकी ये वाली टर्म है, ठीक है, एल माइनस सी आर स्क्वायर, देखिए ओमेगा तो आपका जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जीरो ये वाली टर्म होगी, एल माइनस सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो देखिए मैं इसमें यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म को देखिए मुझे यहाँ से, मुझे ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एल माइनस सी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा वाले टर्म को राइट साइड लेके ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एल स्क्वायर सी वाले टर्म को इधर लेके आ जाता हूँ, तो यहाँ पर से देखिए एल डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस सी आर स्क्वायर, इस टर्म को ऐसे रहने देंगे, और यहाँ से आपका एल स्क्वायर सी इधर हो जाएगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म आपका ओमेगा, क्वेश्चन में इसको ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करने का बोला है, मैं ओमेगा से घटता हुआ आ रहा हूँ, लास्ट में ओमेगा नॉट लिख लूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर से थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए एल से एक टर्म यहाँ पर कैंसिल होगी, तो ये तो आपका 1/LC हो गया, फिर आगे देखिए क्या बचेगा, सी से सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एल स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप ओमेगा ओमेगा को लिख लीजिए सिंपली, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस आपका आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी अवर ओमेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई आपके यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू आ गई, ठीक है, दिस विल बी अवर ओमेगा। क्वेश्चन में इस ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट किया, तो आप इसको सिंपली ओमेगा नॉट लिख लीजिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये जाएगा 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ऑलराइट, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे आपको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो ये देखिए आपका किससे मैच कर रहा है, आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।